हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डायनेमिक जीके विद रवि पे। इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1836 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था? यह संगठन था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसका स्थापना हुआ था 1843 ईस्वी में और इसका स्थापना किया था जॉर्ज थॉमसन ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमसन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर 1851 में निम्न में से किसका गठन किया गया? तो गठन किया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था और इसका गठन करता था राधाकांत देव। कौन था? राधाकांत देव। राधाकांत देव ने ही लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? यह की गई थी राधाकांत देव की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ या संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदू पैट्रियट हिंदू पैट्रियट अधोलिखित में से किस संस्था का मुख्य पत्र था? यह पत्र था द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी? यह मांग की थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। हाँ सही बात है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में होता है और इसको स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने। और वहीं पे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई इसके जगह पे, इंडियन लीग के स्थान पे 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है और इसके स्थापनकर्ता थे एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये सही बात है। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारी की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। दूसरा कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं। 1853 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की आलोचना करने के कारण 2 माह की सजा हुई थी? तो यह सजा हुई थी जे एफ नारिस की आलोचना करने पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 माह की सजा हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा आंदोलन अथवा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था? यह आंदोलन चलाया था इंडियन एसोसिएशन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस कौन बने थे? आईसीएस मतलब हो गया कि इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस 1863 में प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सत्येंद्रनाथ बनर्जी। बनर्जी बोलिए, टैगोर बोलिए, एक ही बात है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ बनर्जी। सिविल सेवा में पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? यह शुरू हुई 1853 ईस्वी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किस वर्ष से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ किया जाने लगा? दोनों जगह एक साथ किया जाने लगा 1922 ईस्वी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जब 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, तो ये उस समय कहां के कलेक्टर थे? ये उस समय कहां के कलेक्टर थे? देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1877 में सिविल सेवा की उम्र घटाकर 19 वर्ष की गई, तो इसके विरोध में इंडियन एसोसिएशन कहां एक सभा बुलाई थी? यह सभा बुलाई थी टाउन हॉल में बुलाई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में किसकी अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? यह किया था आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना वर्ष 1884 में की गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, एम.जी. रानाडे, सही बात है। लंदन इंडियन कमिटी, लंदन इंडियन कमिटी पुरुषोत्तम मुदलियार नहीं होगा, बल्कि यह होगा दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी हो जाएगा। किसका? लंदन इंडियन कमेटी का। और मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया था एम वीर राघवाचारी, सही बात है। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं किया था, बल्कि इसकी स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। किसने किया था इंडियन लीग की स्थापना? शिशिर कुमार घोष ने। तो इसमें तो दो गलत हो गया और इसमें असत्य पूछ रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएगा। बी भी सही होगा, इसमें डी भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधोलिखित में से किसने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इसमें मिलान करना है। राधाकांत देव, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, सही बात है। गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, नहीं ये गलत बात है। गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक नहीं थे, बल्कि ये थे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक। किसके? मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे। कौन? गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, हाँ ये सही बात है, ये चुरेंद्र हो गया, ये सो होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, सही बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1784 में, सही बात है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 1804 में, सही बात है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1813 में नहीं हुआ था, बल्कि इसकी स्थापना 1823 में हुआ था। और इसमें सुमेलित नहीं है, यानी असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1838 में हुआ था, यह भी सही बात है। तो इसका 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1813 में नहीं बल्कि 1823 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की
जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? ये थी इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था 1883 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर आंदोलन चलाया था? यह चलाया था, देख लेते हैं क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, हाँ, इसलिए मुद्दा उठाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में, हाँ ये भी सही बात है। आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के विरोध में, हाँ ये भी बात है था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? इसकी स्थापना जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदार से संबंधित था। इंडियन नेशनल द्वारा आयोजित कलकत्ता में दूसरी अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन हुआ था 27 सितंबर 1886 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इसका विलय हुआ था 1886 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? 1875 में इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कौन सुमेलित नहीं है होगा। एक तरफ संगठन या संस्था दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक सदस्य दिया गया है। देखते हैं। ऑप्शन है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की। सही बात है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और इसके स्थापना 3 आदमी ने किया था। पहला फिरोज शाह मेहता हो गया। दूसरा केटी तेलन, दूसरा कौन? केटी तेलन। और तीसरा तैयब जी। इन तीनों के बारे में एक बात फेमस है कि इन तीनों को बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन मद्रास महाजन सभा की स्थापना पी आनंद चालू ने किया, यह भी सही है। इसमें देखिएगा कि मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1884 ईस्वी में। और इसकी स्थापना 3 आदमी ने मिलकर की थी। पहला पी आनंद चालू, दूसरा वीर राघवाचारी। कौन? वीर राघवाचारी। और तीसरा सुब्रमण्यम अय्यर। इन तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जमशेद जी भाई ने नहीं किया था, बल्कि इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना गुजुल लक्ष्मी नरसू चेट्टी, हाँ इसी ने किया था। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में होता है। ध्यान रखिएगा कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ था। डी सही हो गया। तो इसमें असत्य कथन सी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संगठन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को सहयोग करती थी? यह सहयोग करती थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस एक सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश
सदस्य में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ये मांग की पुनः सार्वजनिक सभा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? इनको हटाया गया 1874 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? बर्खास्त किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। विलय हो गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे राम मोहन राय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित को उनके संगठनों के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 ईस्वी में। कब होती है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना? 1852 में। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना होती है 1884 में। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है 1876 में। इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 4 3 2। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो देखते हैं, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे एक नहीं था, होगा एक नहीं था। कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक नहीं था? तो ये नहीं था एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू और एम.वी. राघवचारी, ये तीनों शामिल था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से बताएं। तो इसका देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, सही बात है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, नहीं ये कलकत्ता नहीं होगा बल्कि इसका होगा लंदन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, सही बात है। इंडियन एसोसिएशन ये बंबई नहीं होगा बल्कि इनका होगा कोलकाता, कोलकाता होगा। तो इसमें सही कौन कौन सा है? सही, सॉरी, इसमें सुमेलित नहीं है, गलत पूछ रहा है। तो गलत कौन कौन सा हो जाएगा? 2 और 4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, बंग भाषा प्रकाशिक सभा ये 1836 में इसकी स्थापना होती है। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी इसकी स्थापना होती है 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना होती है 1843 में। इंडियन लीग इसकी स्थापना होती है 1875 में। तो इसमें पूछ रहा है इन संस्थाओं को की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, सीरियली है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन दिया गया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है। देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक हैं
एस.एन. बनर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4321, 4321, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें है इंडियन लीग, इंडियन लीग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आनंद मोहन बोस। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस साथ ही साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर किया था। यहां पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी है ऑप्शन में, लेकिन यहां पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का भी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया था। इस स्थापना में आनंद मोहन बोस का कोई योगदान नहीं था, इसलिए इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आनंद मोहन बोस और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हो जाएगा सैयद अहमद खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की? इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना राधाकांत देव ने किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना केटी तेलंग ने किया। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना सैयद अमीर अली ने किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3, 2, 4, 1। अधोलिखित में से कौन ऐसे भारतीय थे जो सिविल सेवा यानी कि आईसीएस की परीक्षा में घुड़सवारी के परीक्षा में असफल हुए थे? घुड़सवारी के परीक्षा में असफल हुए थे अरविंद घोष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बेताज बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। बेताज बादशाह के उपनाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा कि बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है, और वहीं पे बिना ताज का अगर बादशाह पूछे तो वो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बिना ताज का बादशाह कौन हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वहीं पे इनके बारे में, इनको सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन ने किसे सिविल सेवा के मुद्दे को लेकर 1879 में ब्रितानी सरकार के सामने स्मृति पत्र पेश करने के लिए इंग्लैंड भेजा? तो ये लाल मोहन घोष ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।